हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी विषय। तो कल हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे हिंदी गद्य के विषय में, और आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी पद्य के विषय में। यानी पद्य क्या होता है, पद्य किसे कहते हैं, आइए उसके विषय में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कक्षा 10 की हिंदी में काव्य है सबसे पहले। तो काव्य क्या है, काव्य क्या होता है, उसके विषय में जानेंगे पहले। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये परिभाषा लिखी हुई है पहले से, ध्यान दीजिए। कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे हम काव्य कहते हैं। ध्यान दें फिर से पुनः, यानी काव्य किसे कहते हैं दोस्तों? पद्य को ही काव्य कहते हैं या काव्य को ही पद्य कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है आपके सामने ये लिखी हुई है। कविता या पद्य, यानी जो कविता होती है, पोएम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव, कोई कहानी हो या उसके मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा, यानी कला के रूप में, किसी भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, तो वही काव्य कहलाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है कलात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। समझेंगे फिर से कि कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत रूप से बांधी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो काव्य के इस प्रकार से ये आपकी काव्य की परिभाषा हुई। अब काव्य के भेद देखेंगे, आगे लिखा हुआ है। काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है आपका जो है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है और दृश्य काव्य क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। श्रव्य काव्य का मतलब होता है कि सुनकर, श्रव्य माने सुनकर और दृश्य माने देखकर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम श्रव्य काव्य के विषय में। तो ऐसे काव्य जिनका आनंद पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है, उन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है या कहते हैं। यानी कोई भी कहानी, कविता या कुछ भी है जिसका हम आनंद जो है सुनकर, ज्यादातर सुनकर और पढ़कर आनंद लेते हैं, तो उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। ठीक है, देखकर, है। तो श्रव्य माने होता है सुनकर, श्रव्य माने होता है सुनकर। ठीक है। उसके बाद जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, कहानी, उपन्यास आदि, ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसे श्रव्य, ये सब काव्य में आता है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे आप श्रव्य काव्य के भेद। क्या? श्रव्य काव्य के भेद, यानी इसके भेद। अभी तक आप लोग इसके भेद पढ़े, अब इसके भेद भी देखेंगे। श्रव्य काव्य के भेद। तो श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्रबंधन काव्य। कौन सा? प्रबंधन काव्य। और दूसरा होता है आपका मुक्तक काव्य। इसके बाद इसके भी और भेद होते हैं। प्रबंधन काव्य के भी, मुक्तक काव्य के भी परिभाषाएं होती हैं अलग, लेकिन वहां ना जा करके हम पहले इसको पूरा करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो
इसके बाद आता है, अभी आपने पढ़ा था पहला नंबर यहाँ पे श्रव्य काव्य, दूसरा है आपका जो दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य के विषय में ध्यान देंगे। दृश्य काव्य क्या है? दृश्य माने होता है देखना। दृश्य माने क्या होता है? देखना। यानी कोई भी नाटक है, कोई प्रोग्राम है जिसको देखकर आनंद लेते हैं, वो दृश्य काव्य कहलाता है। इसकी परिभाषा है, देखेंगे कि ऐसा काव्य जिसको देखकर आनंद लिया जाता है। इसकी सटीक परिभाषा है, ऐसा काव्य जिसको देखकर आनंद लिया जाता है दृश्य काव्य कहलाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई भी नाटक है, नौटंकी है, कहानी है, कोई प्रोग्राम है जिसको हम देख करके आनंद लेते हैं, वो दृश्य काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे नाटक, एकांकी आदि, इसमें और तमाम चीजें हैं, समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा गद्य और पद्य दोनों समाप्त हुआ। गद्य क्या है, पद्य क्या है, ये दोनों चीज हम बता चुके हैं। इसके बाद अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बस यही, थैंक यू।